बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं डॉक्टर उज़्मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, जिसका मौजू है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एडम सीकर को जवाब। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। लास्ट वीडियो भी मैंने एडम सीकर पर ही बनाया था। ये क्या बोलते हैं उनको, एक्स मुस्लिम, वाई मुस्लिम, जेड मुस्लिम। मुझे तो बहुत ही कॉमेडी लगता है, फ़नी लगता है ये। मैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन लोगों को गाइड करे, सही रास्ते पर लेके आए, हिदायत दे। ये हिंदूज़ को भड़काते हैं मुस्लिम के अगेंस्ट में, वो भी नॉनसेंस की बातों में, फालतू की बातों में, जो बिल्कुल सही नहीं है, ना ही इनको फुल्ली नॉलेज है, कुछ भी नहीं है। ये बस झूठ की बातें, इधर की बातें उधर की बातें, गलत मुस्लिम को बताते हैं कि मुस्लिम गलत हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना ताकि पूरी वीडियो समझ में आए, और मुझे ज़रूर कमेंट किया करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो फिर चलिए चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। आज की ये वीडियो चिल्लर सीकर को एक चैलेंज है। एडम सीकर के जितने फैंस हैं, जाओ जाकर कह दो उससे कि अगर आदम में हिम्मत है तो हमारे जवाबों का जवाब देकर दिखाए। जो जो इल्जाम इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए हैं, उन इल्जामों की धज्जियां इसी की दिखाई प्रेजेंटेशन से हमने उड़ाई है। तो जाओ जाकर कह दो आदम से कि तेरे असली डैडी ने तेरे आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दे दिया है। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो हमारे रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स देकर दिखा। और जो कोई भी शख्स इस वीडियो को ओपन माइंड से देखेगा तो वो समझ जाएगा ये आदम सीकर, ये चिल्लर सीकर कैसे हिंदुओं की आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन अब आदम के भक्त कमेंट करेंगे कि ही एडम पापा से जाकर डिबेट कर लो ना, तो उन लोगों को भी इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। और इस्लाम के किसी बड़े से बड़े बाबे में दम नहीं है कि वो हमारे पास आके बात कर सके। अरे तेरे मुंह पे गोबर से सना जूता मारा तो था जैद पटेल साहब ने, भूल गया क्या? अबे घोंचू, तू फरार चल रहा है, तू भाग रहा है, तुझे तो ओपन चैलेंज दिया हुआ है। कौन भागा डिबेट से? तू भागा। क्लिप। तो टॉपिक है इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, कौन सा मजहब सही है। मैं फुल इस्लाम की हर टीचिंग को डिफेंड करूंगा, तुम क्रिश्चियनिटी की हर टीचिंग को डिफेंड करो, और जो तुमने इस्लाम के बारे में कहा है उसको डिफेंड करो। और एडम, मुझे पता है ना तुम पहले आए थे और ना अभी आने वाले हो। सोचो, सेम टर्म्स पर समीर ने दो डिबेट कर लिया, साहिल ने डिबेट कर लिया, और ये चैलेंज भी कर रहा है और रूल्स के बहाने के पीछे छुप भी रहा है। तो इस पिल्ले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर कुछ इंतहाई बोंगे क्वेश्चंस किए हैं, तो जरा उनका जायजा लेते हैं और इसके मुंह में गोबर कुकीज ठूसते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्शन, मोहम्मद को उसकी माँ ने देने की कोशिश की दाइयों को कि कोई उसको ब्रेस्ट फीड कर दे शुरू में, क्योंकि शायद मिल्क नहीं आ रहा होगा मोहम्मद की माँ को या जो भी है। लेकिन मोहम्मद वो वाहिद बच्चा था। मुझे सीरत नबी में, मैं चाहूँगा कि कोई बंदा मुझे आके सीरत नबी अपने इसहाक से या सीरत नबी अपने कसीर से दिखा दे कि उस ज़माने में जितने भी बच्चे थे उनको दाइयाँ लेकर बाहर चली जाती थी। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि मोहम्मद को उसकी माँ ने हलीमा के साथ अपने से दफ़ा दूर कर दिया। अब इस घोंचू का एतराज देखो, ये कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुटकारा पाने के लिए उनको दूसरी औरत को थमा दिया था। यानी बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। और ये गधा कह रहा है कि मुझे दिखा दो कि उस जमाने में सभी दाइयाँ जो हैं वो बच्चों को लेकर बाहर चली जाती थी अपने साथ। ये चैलेंज सा दे रहा है। एक बच्चा था। मुझे सीरत नबी में, मैं चाहूँगा कि कोई बंदा मुझे आके सीरत नबी अपने इसहाक से या सीरत नबी अपने कसीर से दिखा दे कि उस ज़माने में जितने भी बच्चे थे उनको दाइयाँ लेकर बाहर चली जाती थी। ले गोबर कुकी ईटर, ले मैं तेरे इस चैलेंज को इसी पेज से पूरा कर देता हूँ जो तू शो कर रहा है। अभी तेरे मुंह में गोबर से लबरेज जूता देता हूँ, और गोबर भी गैया माँ का, ताकि तेरा कैंसर भी ठीक हो। पढ़ इसी पेज को जो तूने दिखाया है, इसको ही पढ़ दोबारा। इसमें लिखा हुआ है कि दाई हलीमा कहती हैं कि उनके साथ जितनी भी औरतें आई थी उन सब को दूध पिलाने के लिए बच्चा मिल गया था, सिवाय हलीमा के। और जब उन सब ने वापस लौटने का फैसला किया तो हलीमा ने कहा कि मैं अपनी सहेलियों के साथ वापस नहीं जाना चाहती बिना बच्चे के। यानी हलीमा ये कह रही हैं कि उनकी सारी सहेलियों को तो बच्चे मिल गए थे ताकि वो उनको दूध पिलाएं अपने साथ ले जा कर के। लेकिन क्योंकि हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला था तो वो कहती हैं कि मैं अपनी सहेलियों के साथ वापस अपने घर नहीं जाऊंगी खाली हाथ।
जब तक उनको बच्चा ना मिले। ये लाइन पढ़ तो क्लियर एज डे लाइट हलीमा की बाकी सहेलियां भी मक्का से बच्चों को लेकर अपने साथ ही वापस जा रही थी। इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है, आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ रिटर्निंग विद माई फ्रेंड्स, रिटर्निंग विद माई फ्रेंड्स विदाउट अ सकलिंग। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर ने ही उनको छोड़ा था, नहीं, बल्कि उनकी सारी सहेलियां भी बच्चों को लेकर वापस लौट रही थी अपने साथ। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्निंग विद माई फ्रेंड्स। तो जो पैसेज तू दिखा रहा है उसी सेम पैसेज से तेरे चैलेंज की धज्जियां उड़ गई। और कंपैरेटिव रिलीजन की स्कॉलर करेन आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक पढ़, उन्होंने लिखा है अपनी बुक मोहम्मद अ प्रॉफिट फॉर आवर टाइम के पेज 12 में, वो कहती हैं कि मक्का के लोगों ने भले ही नोमैडिक ज़िंदगी छोड़ दी हो, लेकिन वो लोग अब भी बेडुइन्स को ऑथेंटिक अरब कल्चर के रखवाले समझते थे। यानी मक्का के लोग बेडुइन कल्चर को ऑथेंटिक समझते थे और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेडुइन्स के साथ भेजा गया था। यानी मक्का के लोग इन बेडुइन्स को ऑथेंटिक अरब कल्चर के रखवाले समझते थे, तो इसी वजह से वो लोग अपने बच्चों को इन लोगों के साथ रहने, ऑथेंटिक तौर तरीके सीखने भेजा करते थे, हेल्दियर इन्वायरमेंट में भेजा करते थे। यानी मक्का के लोग आम तौर पर अपने बच्चों को खुद से दूर भेजा करते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई स्पेशल मामला नहीं हुआ था जैसा ये पिल्ला क्लेम कर रहा है। तेरा आर्ग्यूमेंट इसी पेज से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, अब ये जाहिल ये स्लाइड दिखा के ये साबित करने की कोशिश करेगा कि दाई हलीमा ने ज़बरदस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दिया था उनकी असली मदर को, और इसने क्या ही बकवास ट्रांसलेशन की है इस स्लाइड की। सुने, आज तो काऊ खोला के शॉर्ट्स मार के ट्रांसलेशन कर रहा था ये, सुने। तो उसके बाप ने हलीमा के खावंद ने कहा इस बच्चे को वापस ले जाओ, ये बच्चे को कोई हार्ट अटैक टाइप की जा रही है। सो वी पिक्ड हिम अप, took him to his mother who asked, हम उसे उठाया और उसकी माँ के पास लेके गए और उसकी माँ ने पूछा इसे क्यों वापस लेके आए हो, इतनी जल्दी वापस ले आए हो? ना मुन्ना ना गधे, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर ने कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जल्दी क्यों वापस ले आए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बल्कि हज़रत आमिना जो हैं वो हज़रत हलीमा से वजह पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि ए हलीमा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस क्यों लाई हो, क्योंकि तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ही रखना चाहती थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम उन्हें वापस लेके आ गई हो। तो एज अ मदर उनको जानना था अचानक क्या हुआ हज़रत हलीमा को जो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आई। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इतनी जल्दी क्यों ले आई, बल्कि हुआ ये था, इसने ये पेज नंबर 72 दिखाया है, जबकि इससे एक पेज पहले पेज 71 में हज़रत हलीमा खुद हज़रत आमिना से रिक्वेस्ट कर करके कह रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ ही रहने दो। यानी हज़रत हलीमा ने खुद रिक्वेस्ट कर करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखा हुआ था। जी हाँ, अब देख लो ये गधा कैसे धोखा दे रहा है। यानी उसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है जो ये। देखो भाई, ये है बोट इमोर्टल सीरीज, इनमें से हमने 2 ईयरबड्स को सिलेक्ट किया है। फर्स्ट है 201, सेकंड हुआ है जो ये पिल्ला बताने की कोशिश कर रहा है। और देखो क्लिप। I had been anxious for welfare and desired keeping him with me. I said to her, मैंने से कहा अल्लाह की कसम, let my son live so far and I have done my duty. I am afraid that the ill will befall him. कि मेरे बच्चे को जीने दो। हलीमा कह रही है जो मेरा बच्चा है, मेरा अपना बच्चा है, उसको जिंदा रहने दो। तुम्हारे इस बच्चे की वजह से मेरे बच्चे पे भी वो शैतान आ जाएगा, डीमन आ जाएगा। ना मुन्ना ना गधे, अगेन चैलेंज है तुझे अपने ईसा को भी सूली पे से उतार के उनसे भी पूछ ले। अगर उन्होंने भी ये बात ट्रांसलेट कर दी ना जो तू ट्रांसलेट कर रहा है, तो मेरी तरफ से तुझे कैंसर क्योर करने वाली गोबर कुकीज का इनाम मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा जो तू कह रहा है, बल्कि हजरत हलीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रही हैं, ना कि अपने पर्सनल बच्चे के बारे में। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बच्चा कह रही हैं और कह रही हैं कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। इस पासेज में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मेरे अपने बच्चे पे भी शैतान आ जाएगा, डीमन आ जाएगा। जा, चैलेंज है तुझे, ये साबित कर दे कि इस पासेज में ऐसा लिखा हुआ है। तुझे गोबर कुकीज का इनाम मिलेगा, क्योंकि गाय का गोबर वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। कैसे स्क्रीन पे रख के झूठ बोल रहा है, और फिर ये चाहता है कि मेरे से डिबेट हो जाए। अबे घोंचू, तू ऐसे झूठ बोलेगा तो डिबेट होगी किसी से? वो बात साबित ही नहीं हो रही जो तू साबित करना चाह रहा है। इनफैक्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट लिखा हुआ है,
बिल्कुल ऑपोजिट। ये गधा तो ये पैसेज दिखा के ये साबित कर रहा था कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा भी नहीं रखना चाहती थी और हज़रत आमिना भी नहीं रखना चाहती थी, जबकि इसी सेम पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे आका को उनकी दोनों माएँ छोड़ना ही नहीं चाहती थी, दोनों चाहती थी कि वो उनके पास रहें। पढ़ो ध्यान से गधो। अगला है मोलेस्टेड बाय हिज अंकल अबू तालिब, उसके अंकल अबू तालिब ने भी उसको मोलेस्ट किया। ये देखिए जनाब, ये है अर्राजी की तफसीर 31 सेक्शन 31 196 तफसीर। अगर आपने इसे तफसीर में देखना था चैप्टर नंबर 93 की वर्स नंबर 6। ना मुन्ना ना, ऐसे कैसे मान लें। अब इसने ये तफसील अर्राजी में से एक बेसनद वाक़या दिखाया और कहा कि जी नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उनके अंकल ने मोलेस्ट किया था। इसने कोई कुरान की आयत दिखाई नहीं, इसने कोई हदीस दिखाई नहीं, इसने एक तफसीर में से एक बेसनद वाक़या दिखाया। तफसीर के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो हम उसको काबिल कबूल नहीं मानते जब तक सनद मौजूद ना हो। खुद पढ़ो, लिखा हुआ है इट वॉज नैरेटेड। इट वॉज नैरेटेड बाय हु? कौन है भाई, कहाँ से आया ये वाक़या? कोई सनद नहीं है। बिना सनद के हम हर बात को कचरे के डब्बे में डालते हैं और ये बात इसको पता है, लेकिन फिर भी अबे पिल्ले, ये तेरा मटेरियल जिसको तू डिबेट में लाके चैंपियन बनना चाहता था, आया बड़ा। और अगर तुम बात मेरे कजन की करते हो तो उसने मेरे ऑनर को मोलेस्ट किया है। व्हाट डज दैट मींस? ऑनर को मोलेस्ट करना मींस दे बैंग्ड हिम, दे बैंग्ड हिम। ना ना, ऐसा कोई मामला नहीं था। ये तो बाइबल के ईसा के साथ हुआ था, उनको लोगों ने बैंग किया था पकड़ के। भूल गया क्या? मोहम्मद जो है वो अपने मुंह से बता रहा है कि उसके कजन्स ने उसको मोलेस्ट किया है, उसके ऑनर को वायलेट किया है, उसकी शर्म को वायलेट किया है, उसकी इज्जत को पामाल किया है। वायलेटिंग माय ऑनर कहते हैं इज्जत पामाल करना। तो ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न अबू सुफियान इब्न अल हारिस ने उनके साथ गलत हरकत करी थी, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि इसी स्लाइड में लिखा हुआ है, जो ये पिल्ला शो कर रहा है, कि वो लोग मुसलमान बनने आए थे और मुसलमान बन गए थे। अब गधे, जैसा तो इल्ज़ाम लगा रहा था, अगर सच में ऐसा होता तो वो इस्लाम कबूल क्यों करते? उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था। इसी स्लाइड में लिखा हुआ है जो ये दिखा रहा है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि ही वायलेटेड माय ऑनर, इसका मतलब क्या है? तो मैं बता देता हूँ, इस गधे को तो पता नहीं होगा। जब अबू सुफियान नॉन मुस्लिम थे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी किया करते थे, इंसल्ट किया करते थे, उसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेफ़र कर रहे थे। सही मुस्लिम 2489A में आता है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हस्सान इब्न साबित ने परमिशन मांगी थी। ये हस्सान इब्न साबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया करते थे अपनी पोएट्री से। तो इन्होंने परमिशन मांगी रसूलुल्लाह से कि मैं अबू सुफियान अल हारिस को भी जवाब दूं अपनी पोएट्री से, सटायर से। तो क्योंकि ये अबू सुफियान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट किया करते थे, ब्लास्फेमी किया करते थे जब ये नॉन मुस्लिम थे, तो हस्सान इब्न साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया करते थे। तो वो परमिशन मांग रहे थे ताकि वो अबू सुफियान को भी जवाब दें अपनी पोएट्री से, सटायर से, क्लियर एज डे लाइट। तो इस जगह जो इस गधे ने स्लाइड दिखाई है, ही वायलेटेड माय ऑनर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान की इंसल्ट को, ब्लास्फेमी को रेफर कर रहे थे जब अबू सुफियान उनकी इंसल्ट करते थे, ब्लास्फेमी करते थे, ना कि वो जो इस पिल्ले ने ट्रांसलेट किया। तो अबू सुफियान उसकी इंसल्ट की और ब्लास्फेमी की माफ़ी मांगने आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ किया और उन्होंने इस्लाम भी एक्सेप्ट किया। इसी स्लाइड में साफ साफ लिखा हुआ है जो इसने शो करी। नाउज़ुबिल्लाह, अगर इस पिल्ले की बात अगर सच होती तो क्या कभी अबू सुफियान इस्लाम एक्सेप्ट करते? कभी नहीं। तो बस बेमतलब के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ओ हिंदू, ये कैसे चूना लगा रहा है तुम लोगों को? ज़रा स्वामी जी के साथ डांसिंग कार में इसको सैर वैर करवाओ। इस चल चुका है। सही मुस्लिम की हदीस 340B। उस ज़माने में खाना काबा की दोबारा से तामीर हो रही थी और मोहम्मद जो है वो खाना काबा के पत्थर उठा के लेके जा रहा था। उसके अंकल अब्बास ने गेम क्या की मोहम्मद के साथ कि यार मोहम्मद अपनी धोती खोल, कंधे पे रख ले, अलफ नंगा हो जा। मोहम्मद को अलफ नंगा करके उसके ऊपर पत्थर रखवाया और मोहम्मद अब अलफ नंगा होके पत्थर रख के काम कर रहा है। लेट्स रीड। क्या क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी। अबे घोंचू, इस हदीस में लिखा तो हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजार पहना हुआ था जो कि एक लॉन्ग क्लोथ
धोती को भी कहते हैं। और ये इजार इतना बड़ा हो सकता है कि नीचे पहने पहने इसको आप थोड़ा सा कंधे पर भी रख लो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल उनसे ये नहीं कह रहे थे कि पूरे कपड़े उतार के कंधे पे रख लो, नहीं, बल्कि वो अपने इजार का कुछ पोर्शन कंधे पे रखने को कह रहे थे, समथिंग लाइक दिस। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस समय छोटे थे, उतना एक्सपीरियंस उनको नहीं था, तो उनसे ठीक से ये हो नहीं पाया और वो अनड्रेस हो गए। और मेरे नबी की हया ऐसी थी, वो जैसे ही अनड्रेस हुए तो वो बेहोश हो गए। तो बस सिंपल सा वाक्य लिखा हुआ है इस हदीस में, कोई जोक्स, चुटकुले, हंसी मजाक नहीं चल रहा। गधे जोक तो क्रिश्चियनिटी में चलता है, 3 नहीं 1 है। सो इमेजिन करो वो बंदा इतना लोगों से दूर रहने वाला था, लोगों से हट चुका हुआ था, सिविलाइज्ड वर्ल्ड से हट चुका हुआ था, कि वहां जाके वो देख ही नहीं सका, सो गया। सो मोहम्मद को सिविल सोसाइटीज में रहने की कोई तमीज ही नहीं थी। इसी वजह से जब हम मोहम्मद का किरदार देखेंगे एज ए नबी, आपको पता लगेगा कि वो किरदार ऐसा है कि जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसने ये दिखा के कहा कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एंटी सोशल थे, जबकि इसमें ही साफ साफ लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हीथन प्रैक्टिसेस से दूर रहते थे, यानी इविल प्रैक्टिसेस से दूर रहते थे। भाई एक पाक इंसान का दिल करेगा ऐसी जगह पे जाने का जहाँ मिक्स गैदरिंग हो, शराब पी जा रही हो, या जहाँ पे लोग इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हों? क्या कोई पाक इंसान, नेक इंसान ऐसी प्रैक्टिसेस में जाएगा? नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पॉलीथियस्ट की हीथन प्रैक्टिसेस में पार्ट नहीं लेते थे। इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है कि ये ईविल प्रैक्टिसेस थी, पढ़ लो गधो। अब रही बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एंटी सोशल थे? ना मुन्ना ना। सही मुस्लिम 208 में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले मक्का के नॉन मुस्लिम्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि ए मोहम्मद, आप जो कहोगे हम मान लेंगे, क्योंकि हमने आज तक आपके मुंह से झूठ नहीं सुना है। तो ये किसी एंटी सोशल इंसान को कहा जा सकता है? नहीं गधो, शर्म कर लो। एक आर्ग्यूमेंट तो ऐसा दो जिसमें कुछ दम हो। नहीं, वो हिंदुओं को चूना लगाए जा रहे हो। आरे हिरा में क्यों जाता था? वो सोशल सर्कल में रह नहीं सकता था। कई दिनों के लिए अक्सर गार में चला जाता था, दुनिया से दूर। ये बुखारी की हदीस है, ये मिशकात की दे रहा हूं। He then became a fount of solitude. वो अकेले रहने का क्या कहेंगे सर? आदि तो नहीं कहेंगे। फाउंड मींस लाइकनेस उसमें आ गई थी। आदि कह सकते हैं आप। हाँ, आदि हो गया था। ठीक है, आदि हो गया था, लाइकनेस आ गई थी। He became fond of solitude and would go alone to the cave of Hira. अकेला चला जाता था गार हिरा में। Where he would engage in tanahtut, I have no idea what that means, which means worship a number of nights before falling yearning to his family, and he would take provision for that purpose. लो जी, और फिर वापस चला जाता। चाचा चाची को एक बढ़िया कविता सुनाओ तो। सुनहरा सूरज उगता है रोज, दिन ढले जब डुबकी लगाए गंगा में वो तब। और ये नया सन बहुत कुरकुरा भी है। धूप में पके गेहूं से तैयार कुरकुरा सनफीस्ट मारी लाइट। बिहार का नया कुरकुरा सन। I'm stocking up on my favorite makeup like lipsticks, foundations, blushes, highlighters and more at up to 60% off on the biggest beauty brands. You can't miss this. Only on Nykaa Pink Summer Sale. Now live. Shop now. अकेला सॉलिट्यूड के अंदर he could not live with family, with society, just like वो पहले नहीं रह सकता था, बिल्कुल पहले की तरह। ना मुन्ना ना। अब देखो ये पिल्ला जो हदीस अधूरी दिखा रहा है, उसी सेम हदीस से, इसी हदीस को पूरी दिखा करके मैं साबित करूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सोशल इंसान थे। इसी सेम हदीस से साबित करूंगा। ओए घोंचू, क्या लगा तुझे हम लोग चेक नहीं करेंगे? देख इसी हदीस में, पूरी पढ़ी इस हदीस को, खुद हजरत खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, उनके बारे में क्या फरमाती हैं। देख वो तेरे इल्ज़ाम की कैसे पोल पट्टी खोलती हैं। तो इस हदीस में उस वाक्य का जिक्र चल रहा है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार रेवलेशन आई थी और उन्होंने सबसे पहली बार एंजल को देखा था। तो जाहिर सी बात है, एक आम इंसान एक एंजल को देख के डर जाएगा, तो वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। वो बेनतहा डर गए और डरने के बाद अपने घर गए और जाकर कहा कि मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने हजरत खदीजा को सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या हुआ। फिर उनसे कहा कि मुझे अपने लिए डर लग रहा है।
तो हज़रत खदीजा उनकी वाइफ कहती हैं कि अल्लाह की कसम खुदा आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों से रिश्ता निभाते हो, आप हमेशा सच बोलते हो, लोगों का बोझ उठाते हो, गरीबों को देते हो, मेहमान नवाजी करते हो और आप लोगों की मदद करते हो जब भी सच्चाई या इंसाफ खतरे में होता है या लोग किसी मुश्किल में होते हैं तो आप उनकी मदद करते हो। तो लो जी, खुल गई पोल पट्टी तेरे इल्ज़ामों की। ये सारे बिहेवियर जो हज़रत खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रही हैं, ये सब हाईली सोशल बिहेवियर्स हैं। ठीक है, अबे घोंचू इस हदीस को पूरा तो पढ़ लेता, इसी हदीस ने तेरी पोल पट्टी खोल दी। मतलब कोई एक आर्ग्यूमेंट तो ऐसा लेके आ जा जिसको हम कह सकें कि हाँ भाई हाँ। तो माशाल्लाह कितने अच्छे से ये अबू ज़र रिस्पॉन्ड ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छे से बताया जो भी फालतू के एलिगेशंस वो लगा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो ये थे वो थे, इंट्रोवर्ट थे, केव में रहते थे, किसी से सोशल नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे। तो वो सारे एलिगेशंस को बहुत अच्छे से उन्होंने हदीस के सही हदीस के रेफरेंस में बताया। उनके तो मतलब बस नैरेटेड वाले थे जितने भी, कोई भी रेफरेंसेस नहीं था कि कोई हदीस का सही हो वो जो बता रहे हैं एडम सीकर। तो इन्होंने बहुत अच्छे से अबू ज़र ने रिस्पॉन्ड किया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई जो उन्होंने इनके एलिगेशन दिया है कि वो नबी ऐसे थे, नबी वैसे थे। नौज़ुबिल्लाह, बोलना भी नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, मैं मुँह से बोल रही हूँ, लेकिन वो लोग क्या क्या मतलब उन पे ब्लेम कर रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे, बस अल्लाह सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। और आप लोग कमेंट किया करो, अच्छे से वीडियोस को देखो, कुछ सीखो, मैं भी सीखती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने ज़रिए सबको सिखाऊँ भी, बताऊँ भी। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।